औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बड़ी ही डिटेल के साथ तफसील के साथ बताऊँगा कि आपके हाथ में दौलत के साइन, प्रॉपर्टी के साइन, गवर्नमेंट जॉब के साइन, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लगने के साइन कौन से हो सकते हैं। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपके अंगूठे का लंबा होना और इस उंगली तक पहुंचना ये बड़ा ज़रूरी होता है, यानी इसकी लेंथ यहाँ तक लाजमी पहुंचे। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लंबा अंगूठा मौजूद है। उसके बाद जो हमने देखना होता है कि आपका ये जो जुपिटर माउंट है, क्या ये उभरा हुआ है, खूबसूरत है, इस पर कोई जाली, कोई मोल, कोई तिल का निशान, कोई जाली जाली इस तरह की होती है, ये तो नहीं है इस तरह की बेहंगम। अगर ये जाली होगी तो आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी और आपकी शादी भी ख़राब हो जाएगी और पहली शादी तो 100% आपकी डाइवोर्स हो जाएगी। दूसरी, आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है ये इतनी लंबी होनी चाहिए, यहाँ तक आनी चाहिए लाजमी। कुछ लोगों की जुपिटर सिर्फ इतनी छोटी होती है। जिन लोगों की जुपिटर फिंगर इतनी छोटी होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के नीचे दब के ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी कि उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल हो सकता है उसका बड़ा भाई कर रहा हो, कोई बहन कर रही हो, और फिर क्या होगा कि वो उसकी बहन अगर भाई अगर तो वो अच्छे लोग हैं फिर तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव ज़ेन के लोग हैं तो फिर आजकल ये सगे बहन भाई भी रुपए पैसे की हवस इतनी बढ़ चुकी है कि वो रिश्तों का खून भी सफ़ेद हो चुके हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि ऐसे बंदे की ज़िंदगी बाज़ दफ़ा वो रुपए पैसे की वजह से तबाह कर देते हैं, क्योंकि अगर ये भाई पैसे कमा रहा होगा और तो जो बड़ा होगा वो उसके पैसे बस ले रहा है और हो सकता है वो इसकी शादी ना होने दे, और अगर वो इस बंदे की शादी कर देगा तो इसकी शादी चलने नहीं देगा। तो आप देखेंगे जिनकी जुपिटर फिंगर इतनी छोटी होती है उन लोगों को दूसरे लोग यूज़ कर रहे होते हैं और ऐसे बंदे का अपना कोई दिमाग, कोई अपना अक्ल ही नहीं होता। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें ना आपको बुक्स पर मिलेंगी और ना ये यूट्यूब पर कोई आपको इतनी ईमानदारी से सच्चाई के साथ अपना इल्म सिखाएगा। आपकी अगर ये सैटर्न फिंगर लंबी है, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इस तरफ रुख इनकी इसका रुख इस तरफ मुड़ जाए या इस तरफ मुड़ जाए। ये आपके हाथ का बैलेंसिंग व्हील है। अगर आप हाथ को दो हिस्सों में तकसीम करें तो आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये उंगली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इन उंगलियों में गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, एक उंगली इस तरफ जा रही है, एक उंगली इस तरफ जा रही है, एक उंगली इस तरफ जा रही है और आप इनको जोड़ते हैं तो एक अच्छा खासा गैप बनता है या उंगलियां आपकी जुड़ती नहीं है। अगर आपकी उंगलियां जुड़ती नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में एक बेतरतीबी रहेगी। आप ज़िंदगी में कोई भी सुलझा हुआ काम नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी में कोई भी पंचुअलिटी नहीं होगी, आप स्कूल बाकायदगी के साथ नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो सही स्टडी नहीं करोगे, बेईमानियाँ करोगे और आखिर में क्या होगा कि आपसे मैट्रिक भी सही नहीं होगा अगर आपकी ये उंगलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होंगी। और अगर इनमें से गैप है, यहाँ पर सुराख हैं, इनके ये उंगलियाँ मिलाने से ये जैसे ये गैप नज़र आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि ऐसे बंदे के पास सारी ज़िंदगी रुपया पैसा जमा भी नहीं होता। और ऐसा बंदा जिसकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसा बंदा चोरी करने से भी बाज नहीं आता और ऐसा बंदा इतबार के काबिल भी नहीं होता जिसकी उंगलियां बहुत ज़्यादा, यानी कि जुपिटर फिंगर, ये मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये आपने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना है। जुपिटर इस साइड पे निकल जाए, आमतौर पर जुपिटर इस तरफ होती है। अगर जुपिटर आपकी इस उंगली के साथ मिली हुई है फिर आप के दिल में अल्लाह का खौफ भी होगा और अल्लाह ताला की आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत भी होगी। लेकिन यही जुपिटर फिंगर जब आपकी इस तरफ निकल जाए, उसका रुख इस तरफ हो, बाहर की तरफ निकली हो, और ये जो आपकी सन फिंगर है इसको भी इसकी तरफ ही टर्न लेना चाहिए हल्का सा, लेकिन ये आपकी इस तरफ ज़्यादा निकल जाए और आपकी ये मरकरी फिंगर है इसमें भी अच्छा खासा गैप और ये इस तरफ ज़्यादा टर्न ले रही हो, इस तरफ ज़्यादा टर्न ले रही हो, तो ऐसे बंदे के कोई क़वाइदो ज़वाबित नहीं होते ज़िंदगी गुजारने की। ऐसा बंदा चोर भी हो सकता है, ऐसा बंदा क्रिमिनल भी हो सकता है। ऐसे जिन लोगों की टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, यानी कि हर उंगली का रुख अलग अलग है, कोई मशरक़ को जा रही है, कोई मगरब को जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं होगा। ऐसा बंदे के कोई असूल नहीं होंगे,
ऐसा बंदा चोर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो जब आप ऐसे हाथ को पैसे देने लगें, कोई अमानत, तो अगर उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां देखें तो उसको पैसे ना दें, क्योंकि वो बंदा बेईमानी कर सकता है, आपको रुपये पैसे का धोखा दे सकते हैं। मुझे देखें, अगर आप किसी बंदे का हाथ देख के ही आपको पता चल जाए कि ये बंदा नाकाबिल एतबार है, तो हो सकता है आपने 10 लाख का उस पर एतबार करना हो, 10 करोड़ का एतबार करना हो, आपको इल्म पामिस्ट्री नुकसान से बचा लेगा। और जो इल्म इंसान को फ़ायदा दे वो कैसे गलत हो सकता है। कुरान पाक की किसी आयत में भी पामिस्ट्री के ख़िलाफ़ कोई आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल नहीं की कि इस इल्म का इनकार किया जाए। और ये जो 40 नमाजें नहीं आपकी होंगी, ये जो हदीस बयान करते हैं, ये इल्म पामिस्ट्री के बारे में आई नहीं है। और हदीसों का तो ये मौलवी ख़ुद कहते हैं कि ये वाली हदीस ठीक नहीं है, हम इस हदीस को सही नहीं मानते, ये सही नहीं, ये ज़ईफ़ है, ये हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये आज तक मुसलमानों के जो 4 फ़िरके हैं, ये एक नमाज पर इकट्ठे नहीं हो सके, नमाज के तरीके पर इकट्ठे नहीं हो सके सिर्फ। और हदीसें भी इनके पास मौजूद हैं। अगर ये हदीसों पर यकीन करते, ईमान लाते, तो शायद आज इस मुसलमानों में आपस में इख्तलाफात ना होते। तो इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी मर्ज़ी की हदीस ये मौलवी कबूल करता है और अपनी मर्ज़ी की हदीस ही बयान करता है और अपनी मर्ज़ी का इस्लाम बयान करता है, जिसमें इसका अपना फ़ायदा नज़र आता है, जिसमें इसका पेट भरता है, वो चीज़ ठीक है। और जिस चीज़ में इसका नुकसान होता है उसका वो मौलवी आज का इनकार कर देता है। तो इस चीज़ को भी आपको बाशऊर होना चाहिए। कुरान आपके घर में पड़ा हुआ है, आप कुरान पाक खोलें और दीन की बातें बजाय इसके कि मौलवी साहब से पूछेंगे, मौलवी साहब से पूछेंगे। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दिया है, कुरान दिया है, आप ख़ुद तर्जमे के साथ कुरान पढ़ें और इस्लाम को ख़ुद समझें। खुदारा मौलवियों से कुरान ना समझें, वो आपको दीन गलत भी बताएंगे। तो फिर आप कैसे फ़र्क करेंगे कि मौलवी मुझे ये दीन इस्लाम ठीक बता रहे या गलत बता रहे। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है, आप ख़ुद इस्लाम को सीखें, समझें, कुरान खोलें। कुरान की 6666 आयतों में अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने का हुक्म दिया और इंसान को हुक्म दिया कि तू अपने पूरे जिस्म पर गौर कर। तो हाथ भी जिस्म से अलग कोई नहीं है, ये इल्म पामिस्ट्री अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बॉडी पर गौर करो। तो हम अपनी बॉडी पर गौर कर रहे हैं, हाथ की लाइनें भी बॉडी से अलग नहीं हैं। तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस इल्म पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आया हाथ की लाइनों का इल्म ठीक होता भी है या नहीं होता। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आपके अंगूठा आपका लंबा है और यहाँ पर आपकी खूबसूरत बुद्धाई बन रही है, यहाँ पर आँख बननी चाहिए। अगर आपके पास ये आँख बनी हुई है तो अल्लाह ताला आपको बेपनाह दौलत भी देगा, पैसा भी देगा, आपकी छठी इस बड़ी तेज़ होएगी, सच्चे ख्वाब आपको आएंगे, रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त होगी। बेईमान बंदे को एक नज़र दे के आप पहचान लेंगे कि यह बंदा बेईमान है। उसके अलावा अगर आपके अंगूठे का ये तीसरा पोर, यहाँ पर ऐसे रिंग बन रहे हैं और ये टूटा हुआ नहीं है, ये जो तीसरा पोर है, तो आपकी शादी कामयाब होगी। ये ब्रेक होगा तो शादी नाकाम हो जाएगी। आपकी कम से कम 2 शादियां ज़रूर होंगी अगर अंगूठे का ये वाला पोर टूटा हुआ होगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई बंदा, किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि अपने सीने का सारा इल्म आप लोगों को फ्री में दे दे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तहैया किया हुआ है कि जो कुछ सीने में है, जितनी मैंने रिसर्च की हुई है इल्म पामिस्ट्री में, वो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। अगर आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की गोलाई में लाइन मौजूद है और ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ से इस तरफ भी निकल जाती है एक शाख, तो आप बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे। ये आपका मून माउंट है। इस मून माउंट पर अगर यहाँ पर सफ़र की लाइनें मौजूद हैं तो आप ज़िंदगी में सफ़र ज़रूर करोगे। ये सफ़र की लाइन बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है और कभी कभी ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाती है। अगर आपके इस हिस्से में लाइनें मौजूद हैं तो आप बैरून मुल्क सफ़र भी करोगे, बैंक बैलेंस भी बनाओगे, प्रॉपर्टी भी बनाओगे। तो आज मैं बहुत मूड में हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज मैंने आपके हाथ में दौलत के जितने भी साइन हैं वो मैंने आज आपको बता देने हैं। ये वाली जनाब, अगर गुलाई में, पूरी गुलाई में ज़िंदगी की लाइन आपके पास मौजूद है तो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपको मिलेंगी। ज़बरदस्त से ज़बरदस्त कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड सूट पहनेंगे, बेहतरीन जो कुछ आपकी दिल करेगा ना तमन्ना के बर्गर, पिज़्ज़े, बड़े बड़े होटलों पे आपने होटलिंग करनी है। अगर आपकी ये फुल गुलाई में ज़िंदगी की लाइन ऐसे है तो आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी करोगे। 2.5 से 3 लाख का मोबाइल भी आपकी जेब में होगा।
कम से कम 1 करोड़ का आपके पास घर भी होगा, हो सकता है 10 करोड़ का भी अल्लाह ताला आपको घर दे, 20 करोड़ का भी दे दे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़िंदगी की लाइन इतनी गोलाई में होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। टूटी फूटी होगी सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, सेहत भी ख़राब हो जाएगी। तो इसके बाद ज़िंदगी की लाइन का आपको पता चल गया है। उसके बाद ब्रेन लाइन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसी होनी चाहिए। एक तो ज़िंदगी की लाइन का मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से फुल गोलाई में हो। दिमाग की लाइन अगर आपकी इतनी खूबसूरत यहाँ तक आती है, यानी कि इन 2 उंगलियों के बीच तक यहाँ तक पहुँचती है, तो अल्लाह ताला आपको बेइंतहा ज़हीन बनाएगा। आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करेंगे। दिल की लाइन आपकी यहाँ तक आनी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी लंबी दिल की लाइन दी है और वो दिल की लाइन आपकी जुपिटर माउंट की इस उंगली तक पहुँच जाए, अगर ये इधर तक पहुँच जाए तो अल्लाह ताला से आपकी बड़ी गहरी मोहब्बत होगी। दुनिया का लालच आपके दिल में नहीं होगा। आप मखलूक से मोहब्बत करेंगे, मखलूक से प्यार करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत में आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर यही दिल की लाइन ये बड़ी उंगली के ऊपर तक चली जाती है ऐसे, तो ऐसा बंदा फिर दुनिया के पीछे भागने वाला होता है। उसके अंदर खुदगर्जी बहुत होती है। जिसकी दिल की लाइन बड़ी उंगली के नीचे तक आए ऐसे और ऊपर तक चली जाए, बड़ी उंगली के ऊपर तक चली जाए, ऐसा बंदा बड़ा खुदगर्ज होता है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से दिलचस्पी होती है। वो आपके साथ दोस्ती करेगा तो अपने मतलब के लिए करेगा, जब उसका काम निकल जाएगा तो वो आपको नज़र भी नहीं आएगा। इसके अलावा दिल की जितनी लाइन छोटी होगी, दिल की जितनी लाइन छोटी होगी, इतना ही बंदा वो थोड़ा सा खुदगर्ज और मतलबी होगा। इतनी लाइन दिल की छोटी होगी, इतना बंदा खुदगर्ज, उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की हवस होगी। वो सिर्फ अपना नेम फेम चाहेगा, क्योंकि ये सन माउंट है। ये रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, ये चीज़ें मांगता है। ये सैटर्न है, ये सिर्फ दौलत मांगता है। अगर दिल की लाइन यहाँ तक आएगी तो इंसान सिर्फ दौलत मांगेगा। जुपिटर है अल्लाह का, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों का ये रूहानियत का उबार है। अगर आपकी दिल की लाइन यहाँ तक पहुँचती है तो फिर आप अल्लाह ताला की मखलूक के भी काम आएंगे और आपके दिल में खौफ खुदा भी होगा। और ये अगर इन 2 उंगलियों के बीच तक भी पहुँचती है तब भी ठीक है। गड़बड़ उस वक्त होगी जब आपकी ये सैटर्न पे आगे रुक जाए, फिर आपके अंदर खुदगर्जी होगी और ये खुदगर्ज बंदे की पहचान होगी। आज आपको यकीनन बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और आज मैंने ये भी नहीं देखना कि ये वीडियो 1 घंटे की बनती है या 2 घंटे की बनती है या 10 घंटे की बनती है। आज देखेंगे कि मेरी बात कब ख़त्म होती है। तो वीडियो छोड़ के जाना नहीं है। और जिन लोगों को बिल्कुल पामिस्ट्री से इनके लगाव नहीं है, सीखना नहीं चाहते, वो जा सकते हैं, मैं उनको नहीं रोकूंगा। लेकिन जिन लोगों को इल्म पामिस्ट्री, जिन लोगों ने सीखनी है, जिनको इस काम के साथ बड़ा लगाव है, इश्क है, वो आज रुक जाएं, क्योंकि आज मैं बड़े मूड में हूँ। तो आज मैं आपको दिल खोल के सिखाऊंगा और वो बातें बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू होगी तो आप बैरून मुल्क जाएंगे। ये उभार करवाता ही बैरून मुल्क सफ़र है। ये बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा और आपको बाहर के मुल्क ये लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वीडियो मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आप ना मेरे इस व्हाट्सअप नंबर को आप नोट कर लें, मेरे व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लें, और ताकि जिस बंदे ने भी अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करे। तो इंशाल्लाह ताला आपकी रीडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगी और आपका जायचा भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं अभी इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।